एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसका एक 10 साल का बेटा भी था। वो घरों में जा जाकर काम करती और जो पैसे मिलते उससे गुजारा भी करती और अपने बच्चे को भी पढ़ाती। फिर एक दिन, बेटा भोलू, मैं काम करने जा रही हूँ, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना और समय पर स्कूल चले जाना, ऐसा कहकर वो काम पर चली जाती है। कुछ देर बाद, बेटा चल स्कूल से आ गया, मैं खाना बना देती हूँ, खाना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाना। माँ, अगर मैं पढ़ता ही रहा तो खेलूंगा कब? बेटा मैं तेरी पढ़ाई के लिए ही तो 4 घरों में काम करती हूँ और उन घरों से मुझे 8,000 रुपए मिलते हैं और तुझे अच्छे कपड़े पहनाती हूँ। मैं फटे हुए कपड़े पहनती हूँ ताकि तू बड़ा होकर मेरे ही काम में आ सके, पर तू ही पढ़ाई नहीं करता। फिर ऐसे ही वो घरों में काम कर करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है और फिर डॉक्टर बना देती है। फिर 15 साल बाद फिर उसकी माँ अपने बेटे की अच्छी लड़की से शादी कर देती है। बेटा मैंने तुझे पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ऐसे ही उनकी शादी को कई साल बीत जाते हैं। फिर बेटी कुछ खाने को है क्या? दोपहर के 2 बज चुके हैं। अरे मूर्ख बुढ़िया, क्या खाने की खदान है क्या तेरे अंदर? दिन भर खाते ही रहती है, 2 बज गए हैं। जा, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ बना, उसके बाद ही तुझे मिलेगा खाने को। बेटा मैंने सारी जवानी कमाने में लगा दी, अब मेरे शरीर में उठने की भी ताकत नहीं है, जा तू ही बना कर ले आ। अगर तुझ में उठने की ताकत नहीं है तो खाने की कहाँ से आएगी? दिन भर खाते ही रहती है। जा पहले किचन साफ कर और झाड़ू भी लगा उसमें। है बेटा, कोई बात नहीं, तेरे भी बुढ़ापे के दिन आएंगे। चल, तू तो बेशरम है, घर गंदा ही पड़ा रहेगा, मुझको ही झाड़ू लगानी पड़ेगी। चलो झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ की। फिर उसी शाम, अरे छवि, हमको जल्दी जल्दी खाना होगा वरना बुढ़िया आ जाएगी, खाने भी नहीं देगी। बेटा आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को हो तो दे दे, बिल्कुल हाथ पैर सूख रहे हैं भूख के मारे। हे भगवान, कितना झूठ बोल रही है ये बुढ़िया, आपके सामने देखो कितना झूठ बोल रही है। आज सुबह से इसने कितने सारे आलू के पराठे खा लिए, दिन भर खाती ही रहती है और आपके सामने नाटक कर रही है। बेटी इतना झूठ मत बोल, तेरे ही आगे आएगा। क्या बुढ़िया, तूने मेरे ही सामने मेरी पत्नी की निंदा की? ये ले। बेटा तूने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ पर हाथ उठाया, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, खुद गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया, तेरे लिए नए नए कपड़े, और मैं खुद कब फटे हुए कपड़े पहनती थी, फिर भी तूने एक बार भी इतना नहीं सोचा। बुढ़िया एहसान जताना बंद कर, मैं भी तो तुझे 20 साल से पाल रहा हूँ और जब मैंने कहा तो उससे एहसान जताती रहती है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। हे भगवान, क्या इसी दिन दिखाने के लिए तूने मुझे बेटा दिया? मैंने जिसे इतना पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी को ही देखो मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। फिर अगली सुबह, बहू जरा मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम दोनों के लिए प्रार्थना करने। अरे कपटी कहेगी, तू क्या मंदिर जाएगी? जिसके अंदर खुद ही कपट भरा हो वो क्या मंदिर जाएगी? जा, पहले किचन गंदा पड़ा है, पहले झाड़ू लगा किचन में, और मंदिर कहीं नहीं जाता। जिसका खुद का बेटा ही ऐसा हो तो बहू से क्या उम्मीद रखें, वो तो पराई है। चलो किचन साफ कर लेती हूँ। बहू मैंने सारा घर साफ कर दिया है, ला अब कुछ खाने को तो दे दे, 3 बज चुके हैं। दिन भर देखो खाना ही खाना मांगते रहती है, तेरे लिए परसों की बासी सब्जी और रोटियां रखी हैं फ्रिज में, जा जाकर खा ले। आह कितनी कर्री रोटियां रखी हैं, ये तो मेरे दांतों से चबी नहीं रही हैं। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ, ऐसे खाने से बढ़िया तो। फिर उसी शाम, अरे माँ, कहाँ गई? क्या हुआ बेटा? अरे मूर्ख बुढ़िया, अब कभी मेरे को सुबह सुबह अपनी शिकल मत दिखाइयो। छवि की शिकल देख कर जाता हूँ तो अच्छा दिन जाता है, और तेरी शिकल देखी आज तो इतना गंदी मीटिंग गई मेरी। अरे बेटा इसमें गलती तेरी नहीं, गलती मेरी ही है, जो मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जब भी तुझसे काम करवाती और तुझे पढ़ाती नहीं तो फिर तू डॉक्टर भी नहीं होता और तुझ में इतना अहंकार भी नहीं होता। अच्छा अच्छा बुढ़िया, अब तू मुझे मारेगी? छवि जरा डंडा तो लेकर आ। इस बुढ़िया को ऐसा मारना कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, पर ऐसा मत मारना कि अपन कोई हॉस्पिटल का खर्चा उठाना पड़े। बेटा माफ कर दे बेटा, प्लीज आइंदा से कभी नहीं करूंगी, इस बार छोड़ दे मुझे। अरे बस बस छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगी। सुन बुढ़िया, ये घर तेरे बाप ने और पति ने नहीं बनवा दिया, इसलिए ये घर से निकल जाए, ये घर मैंने बनवाया है। बेटा आज बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी वृद्धाश्रम के लिए। अरे बुढ़िया, तू कल क्यों जाएगी? आज ही जाओ, वो भी इसी टाइम, मेरा पानी सर से ऊपर हो गया है। और अभी रुक जा, तो निकालता हूँ, ये ले। हे भगवान, मैं जान गई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जिस बेटे को मैंने इतना लाड़ प्यार किया और जिस बेटे के लिए 4 घरों में काम किया, उसी ने ही आज मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया।
उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बुढ़िया कहाँ पर जाएगी। हे भगवान, अब तू ही मुझे स्वीकार कर ले, मैं तेरे पास आ रही हूँ। सुनो, मुझे किचन में ये चिट्ठी मिली है। मुझे लगता है इस बुढ़िया की कोई चाल है, जरा इसे पढ़ो तो। क्या? जल्दी दिखाओ मुझे तो लगता है बुढ़िया ने सुसाइड नोट लिखा है। चलिए पढ़ता हूँ क्या लिखा है बुढ़ी ने। बेटा, मैं आज तुम्हें अपने और तेरे बारे में सच बताने जा रही हूँ। कई साल पहले मैं और मेरा पति एक जंगल में गए थे। उधर तेरे को ले जाकर बलि दी जा रही थी। तो मेरा एक 2.5 साल का भी बच्चा था। मेरा पति तेरे को बचाने गया तो 2.5 साल का मेरा बच्चा और मेरे पति दोनों मर गए। फिर भी मैंने सोचा कि चल तू तो हैगा, मैं तेरे को लेकर घर पर आई। मैंने अपने बच्चे को बचाने की जगह तुझको बचाया। मैंने डॉक्टर के सहित पता किया कि तेरी एक किडनी फेल है, तो मैंने अपनी किडनी तुझे दे दी। और अगर मैं ये ऐसा नहीं करती तो मेरा बच्चा और मेरा पति जिंदा होता। बेटा, अगर मेरे पति तेरे को बचाने नहीं जाते तो मेरा पति और मेरा बच्चा दोनों ही आज जिंदा होते। कम से कम वो तेरी तरह तो नहीं होते। बेटा, तू अपनी बीवी के साथ अपने घर पर रह। मैं नहीं चाहती तू मेरे वजह से घर पे दुखी रहे। मैं तो अपने पति और बच्चे के पास जा रही हूँ। माँ, अगर तूने मेरे लिए ऐसा क्यों किया माँ? मैं तेरे लिए, मैं तुझको समझ ही नहीं सका मेरी माँ। छवि, चल माँ को ढूंढते हैं प्लीज। छवि चल, देख छवि, देख वो रही माँ। जल्दी चल छवि, देख वो रही मेरी माँ लेटी है उधर। माँ जल्दी उठ, माँ जल्दी उठ। अगर माँ तू मुझे ये बात पहले ही बता देती तो मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें कोई भी ऐसा काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछतावा हो।